जंगल जंगल बात चली है और जब बात चली है तो जंगल से निकलकर यह बात आप तक और हम तक भी पहुंची है। नमस्कार, मैं हूं पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जंगल जंगल बात चली है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाने वाले वो खबरें जो या तो आई हैं जंगल से या फिर जुड़ी हैं जंगली जानवरों से। तो चलिए देर कैसी, शुरू करते हैं खास प्रोग्राम जंगल जंगल बात चली है। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले एक मुलाकात की। मुलाकात घर में नहीं बल्कि जंगल में हुई और ये ऐसी मुलाकात थी जिसके लिए सभी लोग बड़ी दूर से चलकर आए थे, इस शंका के साथ कि दीदार होगा भी या नहीं। लेकिन जनाब दीदार तो छोड़िए, यहां जब ये लोग पहुंचे तो इन्हें ही नहीं पता था कि जिनके वास्ते ये दूर से आ रहे हैं वो तो पलक पावड़े बिछाकर रास्ते में उनका इंतजार कर रहे हैं। और इस मीटिंग के बाद ये पर्यटक भी बोल रहे हैं कि जीवन भर ये मुलाकात याद रहेगी। जिससे डर लगता हो अगर वही रास्ता रोक कर बैठ जाए तो हालत तो पतली होनी ही है। हाँ, ये रोमांच भी है कि इनसे ही तो मिलने दूर से चलकर यहाँ आए थे, लेकिन मुलाकात ऐसी होगी सोचा भी ना था। लगता है कि जैसे इन्हें भी इन पर्यटकों से मिलने का बेसब्री से इंतजार था। तभी तो देखिए जरा, राह में हुई इस मुलाकात के लिए टाइगर आ गया है और वो भी फैमिली के साथ। दरअसल सर्दियां आते ही पर्यटक जंगल सफारी की सैर के लिए निकल पड़ते हैं और उनकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी होती है टाइगर के दीदार में। और जब वही इस अंदाज में मिले तो ये मुलाकात ताउम्र याद क्यों ना रहे। एक तस्वीर और देखिए जो आई है यूपी के पीलीभीत से। यहाँ जब सैलानी जंगल का दीदार कर लौट ही रहे थे तभी सामने आ गया शिकारी। जाहिर है घिग्गी बंधनी तय है। एक तरफ आगे बढ़ता शिकारी तो दूसरी तरफ रिवर्स गियर में धीरे धीरे सरकती गाड़ी। हाँ, इस दौरान डर के साथ मिले रोमांच को पर्यटक कैमरे में कैद भी करते रहे, लेकिन फिर टाइगर ने लिया अबाउट टर्न, बदल दी अपनी राह और चल दिया घने जंगल में अपना शिकार खोजने। तो जाहिर है ऐसी शानदार मुलाकात अगर जंगल के राजा से बीच में ही और रास्ते में ही हो जाए तो कोई इसे ताजिंदगी भूल नहीं सकता। खैर, मुलाकात की ही बात हो रही है तो इस खबर का भी जिक्र बनता ही है, जहां बीच सड़क हुई मुलाकात के बाद मची ऐसी मारामारी और ऐसा हुजूम लगा कि जानी दुश्मन सामने आ गए। जी हां, जानी दुश्मन जो सामने आ चुके थे। बीच सड़क पर जब दो दुश्मन भिड़े तो राहगीरों की हिम्मत नहीं हुई कि दोनों को जुदा कर दें, अलग कर दें या फिर वहां से चल निकलें, बल्कि सोशल मीडिया के जमाने में हर बार की तरह राहगीरों ने तुरंत निकाला अपना मोबाइल या कैमरा और इस भिड़ंत को कैद करना शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ, आइए देखते हैं। आपने सुना होगा कि दोस्ती हो तो जय और वीरू जैसी, लेकिन दुश्मनी, अरे ना ना, दुश्मनी तो किसी दुश्मन के भी नसीब में ना हो। लेकिन क्या ही करें, चाहे अनचाहे भी दुश्मन मिल ही जाते हैं। वैसे किसी शायर ने कहा कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। लेकिन इस दुश्मनी में कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। मामला आर या पार, क्योंकि ये दुश्मनी है सांप और नेवले की। वो दुश्मनी जो कुख्यात है। जानी दुश्मन कहलाते हैं दोनों, एक दूसरे के खून के प्यासे। और जब हो जाए आमना सामना तो फिर ऐसा कोई नहीं जो दोनों को अलग कर सके। जगह कोई हो, मौका कोई हो, भिड़ने में एक मिनट की देरी नहीं। अब न जाने ऐसा कौन सा पुराना हिसाब किताब है दोनों में। दोनों ही एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। देखिए, बीच सड़क पर जारी है दोनों के बीच दंगल, और इस दंगल को देखने के लिए दर्शक भी है मौजूद। हालांकि एक बार की जरूर लगा कि दोनों अपनी अपनी राह चल पड़े, लेकिन नेवला कहां मानने वाला था। सांप को लगा कि मामला खत्म, चल पड़ा बस।
लेकिन नेवले ने चट से पीठ के पीछे से हमला बोला और खट से मुंह में दबा ली सांप की गर्दन। और दंगल हो गया खत्म। नेवला सांप को लेकर चल निकला। हालांकि इस दंगल के दौरान मौजूद एक दर्शक ने इस वीडियो को बनाया और वायरल कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सांप और नेवले की दुश्मनी तो काफी पुरानी है। कितनी पुरानी इसके बारे में न तो हमको पता है, शायद आपको भी ना पता हो। लेकिन जब बात सांप की ही निकली है तो याद आ रहा है चक्कर। जी हां, चक्कर। अब क्या है सांप का चक्कर से यह कनेक्शन, इसे जानने के लिए तो आपको देखनी होगी हमारी ये रिपोर्ट। लेकिन रिपोर्ट के पहले हमारा डिस्क्लेमर भी सुन लीजिए। जरा संभल कर देखिए रिपोर्ट, क्योंकि कहीं आपको इसे देखकर चक्कर ना आ जाए। एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर। अरे बस बस, ज्यादा चक्कर लगाए तो चक्कर आ जाएंगे। इसीलिए चक्कर मत लगाइए और तस्वीरें देखिए, क्योंकि इसे देखकर ही आप चक्करा जाएंगे। एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर। चकरा देने वाला चक्कर, चकमा देने वाला चक्कर, आतिशबाजी की चक्री को देता टक्कर। यह है एक सांप चक्कर। देखते जाइए, गिनते जाइए, यह है चक्कर पे चक्कर। हैरान करती, सवाल करती, चकराती तस्वीर आई है कोरबा से, जहां खेत में सांप लगा रहा है चक्कर पे चक्कर। और सांप के चक्कर को देखने वालों को भी आ गया चक्कर। पता चला चक्कर लगाने में माहिर ये सांप है बेहद दुर्लभ, और नाम भी ऐसा कि सुनकर आ जाए चक्कर, अहिराज। दिलचस्प यह है कि अपने चक्कर से सबको चकरा देने वाला यह अहिराज है बेहद जहरीला, जो शिकार करने के बाद लगा रहा है चक्कर पे चक्कर। और जब सुनेंगे ये बात तो आपको भी आ जाएगा चक्कर। इसका भोजन एक सांप ही है। तो कर दिया ना घन चक्कर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जंगल का राजा कौन? अरे भाई, ये भी कोई सवाल है भला? तो जनाब, सवाल तो यही है क्योंकि जंगल का राजा दुम दबाकर, माफ कीजिएगा, दुम उठाकर किसी को देखते ही चंपत हो जाए तो सवाल उठना भी लाजमी है कि जंगल का राजा कौन? क्योंकि राजा तो कभी भागता नहीं। लेकिन यह बात भी आप मानेंगे कि जंगल का कानून होता है अलग। तभी तो आप जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप यही कहेंगे कि भाई धाक हो तो ऐसी हो। जी हां, जिसका होना अपने आप में टेरर है, वो भी अगर दुम उठाकर दौड़ लगा दे तो फिर समझ जाइए कि मोहल्ले में कोई नया पहलवान आया है। देखिए जरा ये मजेदार वीडियो। जंगल अलग और जंगल का निजाम भी अलग। यहां खेल मौके का है, ताकत का नहीं। आप सोचेंगे कि ऐसा तो है नहीं भाई, जंगल के राजा शेर के आगे कोई अपनी शेखी नहीं बगाड़ सकता। लेकिन हर बार ऐसा हो ये जरूरी भी नहीं। कई मौके ऐसे आते हैं कि उसकी नजाकत को समझकर जंगल के राजा को भी दुम दबाकर भागना पड़ता है, और अगर नहीं समझे तो मामला गंभीर हो सकता है। तभी तो जंगल से आई है ये तस्वीर। शान से जंगल की सैर करते दो बाघ। किसकी हिम्मत होगी जो जरा सा चूं भी कर सके? कौन लेगा पंगा? पंगा तो छोड़िए, इनकी तो आहट ही दिल को बैठाने के लिए काफी है। लेकिन अरे अरे, ये क्या? ये तो भाग लिए, चंपत हो गए। दुम भले ही नहीं दबाई, लेकिन दौड़ तो है सरपट लगाई। भला ऐसा क्या हुआ? लगता है कि मोहल्ले, माफ कीजिएगा, जंगल में कोई नया दादा आया है। तभी तो पीछे देखना तक मुनासिब न समझा।
ओहो, ये तो जंगल का नया दादा नहीं बल्कि पूरी की पूरी फैमिली है। जी हाँ, बियर यानी कि भालू की फैमिली। और इसी फैमिली का रुआब कहिए या डर, जंगल का राजा भी सर पर दौड़ लगा रहा है। इसे देखकर तो यह कहना ही होगा कि बलू को देखकर शेर खान की भी हालत पतली हो जाती है। तभी तो न मोगली की जंगल बुक में और न ही इस जंगल में टाइगर बलू यानी कि भालू से पंगा नहीं लेता। हाँ, तो अब बात हो रही थी जंगल की और जंगल के कानून की। तो आप तो जानते ही हैं कि जंगल का कानून बिल्कुल अलग होता है, लेकिन जंगल की एक बात और होती है, और वो ये कि यहां रंग भेद भी नहीं होता। हैरानी हुई ना, इंसानी दुनिया में रंग भेद लंबे वक्त से चला आ रहा है, जिसे बदलने की कोशिश जारी है। लेकिन इस सबके बीच अगर हमें सबक लेना है तो जानवरों से लेना है। अब ऐसा क्यों? दरअसल ये इसलिए क्योंकि आपको याद होगा हाल ही में पेंच टाइगर रिजर्व में काले रंग का तेंदुआ नजर आया था, जिसके बाद लोगों को जंगल बुक की बगीरा की याद आ गई थी। लेकिन अब छत्तीसगढ़ के जंगल में भी कुछ ऐसा नजर आया जिसे देखकर शायद पहली बार यकीन ही ना हो, लेकिन ये सच है। यहां नजर आया सफेद भालू। अगर कोई सवाल करे कि भालू का रंग कैसा होता है तो आप कहेंगे भाई काला ही तो होता है। यह भी कोई सवाल है भला? लेकिन सवाल जवाब के अगले क्रम में अगर सफेद भालू को लेकर सवाल होगा तो आप कहेंगे अरे वो तो ठंडी जगहों पर ही होता है, उसे पोलार बियर भी कहते हैं। आपका जवाब सही भी होगा, लेकिन अगर हम कहें कि छत्तीसगढ़ के जंगल में दिखा है सफेद भालू तो पहली बार में यकीन ही नहीं होगा। लेकिन तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के मरवाही के जंगल की ही हैं, जहां भालुओं में दिखा ब्लैक एंड व्हाइट का कॉन्ट्रास्ट। जानकार बताते हैं कि क्षेत्र में पहले भी सफेद भालू देखे जाने की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन चूंकि आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल होता है तो तस्वीर भी सामने आ जाती है। वैसे इसके पहले क्षेत्र में साल 2020 में आखिरी बार सफेद भालू नजर आया था। अब सफेद भालू यहाँ आया कैसे, या भालू काले से सफेद कैसे हो गया, आइए इसके पीछे का विज्ञान समझ लेते हैं। सफेद भालू के पाए जाने का इस कारण ये है कि ल्यूसिज्म एक वैज्ञानिक टर्मिनोलॉजी है जिसके तहत शरीर में कलर बनाने वाले पिगमेंटेशन अगर कम होते हैं तो ऐसी स्थिति में उसे ल्यूसिज्म कहा जाता है। ये ल्यूसिज्म चिड़ियों में, सांपों में, यहाँ तक कि मनुष्यों में भी पाया जाता है। तो एक तरह से हजारों में से किसी एक प्रजाति में, हजारों में से एक जानवर में ऐसा रंग दिखाई पड़ता है। अच्छा, मरवाही में कितने सफेद भालू होंगे, इसकी कोई जानकारी? ऐसी कोई खास गणना कभी की नहीं जा सकती है क्योंकि ये हजारों में एक होता है और ना वन विभाग के पास इसका कोई प्रमाणित डाटा है, ना इस तरह से कलेक्शन किया जा सकता है। हालांकि पिछले कई समय से सफेद कौवा और गिलहरी और इस तरह की सफेद अहिरात सांप भी यहाँ पर देखा गया है। तो ये हजारों में से एक होता है, तो इनका रिकॉर्ड रखना काफी मुश्किल होता है। तो आप भी समझ गए होंगे कि भालू सफेद कैसे हो गया। बहरहाल मरवाही के जंगल में सफेद भालू के दिखने के चर्चे इन दिनों जिले ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में हैं। और ये सुंदर सा नन्हा सा व्हाइट बियर इन दिनों सबको लुभा रहा है। सुबीर चौधरी, न्यूज़ 18 मरवाही। एक सर्वे में पता चला है कि इंसानों के इस्तेमाल में आने वाली चीजों में जानवर भी खूब दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। हैरान हो गए ना? क्या इसके पहले ये पूछें आप कि ये सर्वे कौन सा है और कब हुआ, आपको बता दें कि ऐसा सचमुच में तो कोई सर्वे हुआ नहीं, लेकिन कहते ना कि कभी तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। तो जो तस्वीरें आई हैं वो ऐसा ही कुछ बयां कर रही हैं, और इसे देख लगता है कि इंसानों के इस्तेमाल में आने वाली चीजों में इन दिनों जानवर भी कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हैं। यकीन नहीं हुआ तो इस रिपोर्ट को देखिए और यकीन भी कर लीजिए। खूब हो गई पैदल पैदल सैर, ताकत और रफ्तार ज्यादा है तो क्या हुआ, अपना जंगल में टेरर है तो भी क्या हुआ। अरे भाई, रिलैक्सेशन भी तो कोई चीज है। ये आराम का मामला है। लेकिन ये स्टार्ट कैसे होगी? पूरी फैमिली बैठ तो पाएगी ना? अरे ये किक किधर गई? नहीं नहीं, ये सही नहीं। एक बाइक पर 3 सवारी नहीं हो पाएगा, हम नहीं बैठ पाएंगे, चालान कट जाएगा सो अलग। चला जा मुन्ना,
अपन तो पैदल ही चलते हैं। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से आई है ये तस्वीर, जहां जब वन विभाग की टीम गश्त कर रही थी तो अचानक आ गई टाइगर की फैमिली। पहले तो बाघ ने मुआयना किया, मानो सवारी की सोच रहा हो, लेकिन उसके बाद बाइक को छोड़ अपनी फैमिली के साथ रवाना हो गया और तब जाकर डिप्टी रेंजर साहब को बाइक फिर से मिल सकी। खैर, बाइक तक तो ठीक था, लेकिन अगर कोई चप्पल ही ले जाए तब क्या? वैसे आमतौर पर लोग मंदिर से चप्पल चोरी हो जाने की शिकायत करते हैं, लेकिन ये तो देखिए जरा, खुलेआम हो रही है चप्पल चोरी, और चप्पल की चोरी कर खुलेआम फरार हो रहे हैं नागराज। है हिम्मत किसी की रोक सके इनको? पूरी घटना सामने आई एक वायरल वीडियो से, जिसे लोग खूब शेयर कर रहे हैं। भाई करें भी क्यों ना, ऐसी चोरी तो शायद ही किसी ने कभी देखी हो। हाँ, डॉगी को तो चप्पल जूते उठाकर भागते देखा था, लेकिन यहाँ तो खुद नागराज हैं। दरअसल वीडियो से समझ में आता है कि एक सांप घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। घर की मालकिन ने देखा तो उस पर चप्पल फेंक मारी। बस फिर क्या था, पहले ही कोबरा हुआ सन्न, लेकिन अगले ही पल उसने चप्पल मुंह में दबाई और भर ली रफ्तार। जाहिर है 2 मीटर लंबे भुजंग के मुंह में से चप्पल छुड़ाने का जिगरा हर किसी के पास तो नहीं होता। तभी तो महिला चिल्लाती रह गई और सांप हो गया फरार। हाँ, शायद अब सांप को चप्पल फेंककर मारने वाली महिला की रातों की नींद उड़ सकती है, क्योंकि क्या पता कब नागराज चप्पल का जोड़ा लेने उनके घर में फेरा धमके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वैसे जंगल का एक और नियम है, मौका चूके तो बस चूके। ये मौका फिर कब आएगा किसी को पता ही नहीं, और ये बात शिकारी जानवर बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ सेकंड का खेल होता है, लेकिन अगर देर कर दी तो शिकार निकल गया हाथ से। तभी तो शिकारी शातिर और चालाक कहे जाते हैं, लेकिन फिर भी कई बार दबे पांव दिखाई गई चालाकी भी काम नहीं आती। और अब ऐसे ही एक चतुर की खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। खबर आई है सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व से, देखिए जरा। अपना मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट और अब चीता स्टेट का तमगा तो हासिल किए हुए है ही, लेकिन मध्य प्रदेश को एक और गौरव हासिल है। और वो है लेपर्ड स्टेट का। जी हां, मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में मौजूद लेपर्ड यानी कि तेंदुओं के कारण उसे ये सम्मान हासिल है। तेंदुआ यानी कि रात का शिकारी, वो खूंखार जानवर जो जिद पर आ जाए तो शिकार का बचना नामुमकिन। लेकिन कई दफा ऐसे मौके आते हैं जब जिद्दी चालाक शिकारी की भी कोई चतुर भद्द पिटवा देता है। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व से भी ऐसी ही तस्वीर को कैमरे में कैद करने का काम किया यहां पहुंचे पर्यटकों ने। दरअसल यहां सैर पर आए लोगों ने एक तेंदुए को देखा जो धीरे धीरे दबे पांव कहीं आगे बढ़ रहा था। उसके इस अंदाज को देखकर समझने में देर न लगी कि शिकारी को अपना निशाना यानी कि शिकार नजर आ चुका है। बस फिर क्या था, लोग सांसों को थामे ये नजारा देखते रहे। उधर दूसरी तरफ तेंदुआ अपना पूरा फोकस शिकार पर बना चुका था। दबे कदम और धीमी रफ्तार को देख लगने लगा कि अब तो शिकार का बचना नामुमकिन ही है। लेकिन तेंदुए की चालाकी को शिकार यानी कि एक कुत्ते ने बड़ी ही चतुराई से चकमा दे डाला। जैसे ही तेंदुआ उसकी तरफ लपका, कुत्ता सरपट दौड़ लगा गया। हालांकि तेंदुए ने पीछा किया, लेकिन वक्त रहते दिखाई गई चतुराई से डॉगी शिकार बनने से बच निकला। उधर दूसरी तरफ इस चालाक शिकारी से असम में भी लोगों की जान बाल बाल बची। दरअसल यहां के जोरहाट में एक तेंदुआ रिहायशी इलाके में दाखिल हुआ, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई।
इस दौरान तेंदुए ने चार दीवारी पर ऊंची छलांग लगाते हुए वहां सड़क से गुजर रहे एक वाहन पर हमला कर दिया। गनीमत रही गाड़ी का शीशा बंद था, वरना तेंदुआ गाड़ी के अंदर बैठे शख्स को जरूर नुकसान पहुंचा देता। अपना वार नाकाम होने के बाद तेंदुआ वहां से भाग निकला। एक बार फिर से देखिए तस्वीरों को, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि तेंदुए ने कितनी ऊंची छलांग लगाई और सड़क पर मौजूद कार के शीशे तक जा पहुंचा। वो तो गनीमत थी कि कार का शीशा बंद था, वरना तेंदुए का वार कितना घातक था, इस हमले को देखकर अंदाजा लगा लीजिए। बताया जा रहा है कि तेंदुआ अब तक कई लोगों पर हमला कर उन्हें जख्मी कर चुका है और उसके चलते पूरे इलाके में दहशत का आलम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वैसे जंगल और मनुष्यों का नाता अटूट है। वो बात अलग कि इस अटूट नाते को तोड़ने के काम में हम यानी कि इंसानों की तरफ से कोई कमी बच नहीं रही, जिसका नतीजा आए दिन आप और हम देखते हैं। खबर आती है मानव बस्तियों में जंगली जानवरों की आमद बढ़ने की, जबकि असलियत तो यह है कि उनके इलाके में हम अपनी बस्तियां बसा रहे हैं। लिहाजा आप सबसे बस यही अपील कि अटूट नाते को टूटने से बचाइए, क्योंकि हमसे जंगल नहीं है बल्कि जंगल हैं तो हम हैं। नमस्कार।